गुड मॉर्निंग ऑल। देखो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। पांडास पढ़े थे। तो पांडास में जो पढ़े थे हम, डाटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज क्या होता है, नहीं सीरीज डिफाइन क्या होता है, सीरीज डिफाइन क्या होता है, ये सब हम देखे थे। नहीं, डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम को एक्सेस कैसे करते हैं, एक नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, नया रो कैसे ऐड करते हैं, एक कॉलम हटाते कैसे हैं, रो हटाते कैसे हैं, मिसिंग वैल्यू सीएस वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड करते हैं सीएस वैल्यू को। सर मिसिंग वैल्यू क्या होता है, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए क्या होता है, क्या यूज करते हैं, ड्रॉप एंड मिसिंग वैल्यू क्या होता है, कुछ वैल्यू होता है जो मिसिंग होता है डाटा से, तो इसको हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, आइदर ड्रॉप कर सकते हो नहीं तो फील कर सकते हो। तो ड्रॉप लेने का काम होता है रो, उस रो कॉलम को ड्रॉप करेगा जहां पर मिसिंग वैल्यू है। फील लेने का काम क्या होता है, वो मिसिंग वैल्यू को फील करेगा बाय सम अदर वैल्यू, ड्रॉप नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो फील लेने का काम क्या था, ना फील द नॉन वैल्यूज, नॉन मतलब नॉट मिसिंग वैल्यूज बाय सम अदर वैल्यू। देखिए हमारा जो डाटा फ्रेम था, जो डाटा फ्रेम हमने बनाया था, कहाँ गया, तो सीरीज में, ठीक है। तो एक काम करो, जो सीरीज फाइल था आपका, ये सीरीज फाइल है, इसको एक बार कॉपी करो यहाँ से, इस सीरीज फाइल को कॉपी करो जो लास्ट क्लास में बनाया था, और जो फील्ड ने लिखा है यहाँ पर आके पेस्ट करो। लिखो इसको, एक था ना आपका डाटा फ्रेम लास्ट क्लास में। वो पीक पे हट गया है क्या, कहाँ गया, डिफरेंट डॉट से, ठीक है हम एक बार बना लेते हैं फिर। एक काम करो, जो फील्ड ने किया था, मेरा मेरा वो डिलीट हो गया है। एक काम करो, तो एक काम करते हैं, एक डाटा फ्रेम बनाते हैं, साइलेंस, क्या लिखा, इंपोर्ट pandas as pd, then df equal to pd dot डाटा फ्रेम, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट से है रोल नंबर, रोल नंबर एक कॉलम है, उसके अंडर क्या है, उसकी वैल्यू है 101, 102, 103, 105, 107, लाइक दैट। देन बाहर आओ, कॉमा दो, लिखो नेम, नेम कॉलम में क्या क्या है सचिन, कॉमा, क्या लिखा हूँ, np डॉट नैन, np डॉट, क्या लिखा है, नैन, np डॉट नैन। तो ये नैन वैल्यू होता है कहाँ पर, डाटा फ्रेम में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, np डॉट नैन लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट एज np, ये नैन मतलब मिसिंग है ये, कॉमा, सौरभ, सौरभ, देन कॉमा, एक दो तीन गए, दिनेश, एक दो तीन चार पाँच है ना, चार हो गया, लेट से यहाँ पर लिखा मैंने np डॉट नैन, ठीक है। और एक कॉलम दे रहा हूँ, लेट से एज, एज कॉलम में क्या है, 20, 24, 24, कॉमा, np डॉट नैन, कॉमा, 26, एक दो तीन चार पाँच, कॉमा, np डॉट नैन, देन देन लिखो, फिर लिखो मार्क, मार्क कॉलम में क्या क्या है, कम हो गया, फिर कम, मार्क कॉलम क्या है, 40, 50, 60,
np डॉट name, 70। सर क्या आमे नुआ करेंगे, टेबल क्रिएट इसी के ऊपर हम करछे। काम करेंगे, डू इट। सर आमे नुआ अब क्या करेंगे, तो मिसिंग वैल्यू होने के लिए ड्रॉप इन्हें जो फील्ड यूज करेंगे। फील्ड लेने मेथड का काम क्या है, फील्ड लेने मेथड का काम होता है fill the missing values by some other value। तो मैं लिखा क्वेश्चन दिया, fill the missing values by वन 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 वन, जो किया था लास्ट में, क्या लिखेंगे, df डॉट fill लेने, क्या लिखा, वन 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 वन, जहां पर मिसिंग होगा वहां पर वन वन होना आएगा। लिखो, मैं लिखा, देखो, fill the missing values in age column by, fill the missing values in age column, एज कॉलम है, बाय मीन वैल्यू ऑफ दैट कॉलम। कैसे करेंगे, df डॉट पी लेने, क्या लिखेंगे, df कौन सा कॉलम करेंगे, एज कॉलम तो लिखना पड़ेगा, करेंगे एज कॉलम को करना है बाय व्हाट, df ऑफ, हाँ, एज डॉट क्या, मीन। एज कॉलम में जहां पर मिसिंग वैल्यू है वो फिलर दिख रहा होगा, देखो, एज कॉलम में कहाँ का मिसिंग था, ये वाला मिसिंग था, ये था, ये सुनो, तो क्या आया है, क्लियर है, क्या क्लियर नहीं, अरे ये दोनों मिसिंग था कि नहीं था, तो हमने क्या किया कि एज कॉलम में जहां जहां मिसिंग है, एज कॉलम का मीन वैल्यू से रिप्लेस करो, तो एज कॉलम मीन कितना है ना, 23.3। एज कॉलम का मीन कितना है, 20 प्लस 24 प्लस 26 बाई 3, कितना है मीन, अंडरस्टूड। प्लस 70 बाई 3 कितना आएगा, 23.3333 ऐसा। तो हम चाहते हैं कि एज में जहां मिसिंग है, फीड करो नैन वैल्यू को, कहां पर, एज कॉलम में जहां जहां पर मिसिंग है उसका मीन वैल्यू से करो, तो हो गया, तो हमने क्या किया, फिल द मिसिंग वैल्यूज इन एज बाय कॉलम, एज कॉलम का मीन वैल्यू जहां मिसिंग है उसको उसका मीन वैल्यू से रिप्लेस करो, तो हमने फिल किया, फिल है नहीं, एज कॉलम कॉलम डीएफ ऑफ एज डॉट मीन, हो गया, मीन वैल्यू फिलअप हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड फिलिंग करो, मतलब हर एक प्रीवियस वैल्यू, जैसे कि ये मिसिंग है, ये कैसे फिल होगा, 60 रहेगा यहाँ पर, ये मिसिंग है तो क्या होगा, दिनेश होगा, ये क्या होगा, सचिन होगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा फॉरवर्ड फिलिंग होता है, तो ये फॉरवर्ड फिल है, देखो, तो ये फिल हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है फॉरवर्ड फिलिंग, ये भी हुआ है, तो इस डायरेक्शन में फिलिंग हो रहा है, मतलब उसका प्रीवियस जहां पर ध्यान है, ध्यान वैल्यू की जगह पर उसका प्रीवियस वैल्यू रखना है, वेट, सर टिके तळू गले ऊपर गरम सर। सर एरर आସୁଛି सर। व्हिच वन, सर फॉरवर्ड फिलिंग रे। तो एक काम करो, अगर वो डिप्लीटेड हो गया है, देखो डीएफ डॉट एफ फिल, हाँ ये भी सर सही एरर आସୁଛି डेप्रिकेट कोन।
डेप्रिकेटेड, हाँ वो पुराना वर्जन डेप्रिकेट हो गया है। तो df.ffill, यस सर, हो गया। इधर इसको यूज करो फॉर्म फिलिंग के लिए, अगर एरर दे रहा है तो इसको यूज करो, df डॉट एफ फिल। तो फॉरवर्ड, अगर बैक फिल करना है तो क्या करेंगे, df डॉट बी फिल, बैक फिल। बैक फिल का मतलब क्या है ना, ईच डायरेक्शन में देखो, ईच डायरेक्शन फिलिंग होगा। तो ये तो नहीं हो पाया क्योंकि इसका प्रीवियस में कोई था नहीं। तो डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, देखो डाटा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, देखो ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं क्या, लाइक मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न एक्सेट्रा। पहले हेडिंग लिखो मैटप्लॉटलिब, ये क्या है, पैकेज, पैकेज फॉर, पैकेज फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। तो पहले हेडिंग लिखो लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट क्या होता है, लाइन प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट बाय प्लॉट एज पीएलटी। ठीक है, मेरा क्या है ना, एक एक्सिस में क्या है, लिखते हैं एक से, ये मेरा वाई है, क्या है, जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90, 60 70 80, ये मेरा वाई है। प्लॉट करूंगा क्या, पीएलटी डॉट प्लॉट, किसके किसके बीच में, एक्स वाई, तो ये वाला लाइन प्लॉट है, पीएलटी डॉट शो करो, तो लाइन प्लॉट हुआ है, हुआ है, हाँ, ये लाइन प्लॉट है। अगले से देखो, देखो पहले, आप चाहते हो जहां पर वो एक्स और वाई मीट किया है उसको दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, देखो मार्कर इक्वल टू मीडिया स्टार, यहाँ पर कॉमा दो तो आ गया, देखो कॉमा, मार्कर साइज इक्वल टू मीडिया 10, तो मोटा हो गया, एमएफसी, मार्कर फॉन्ट कलर, लेट में दे रहा हूँ क्या, रेड, देखो कितना है, लेट से भी लिखा, लाइन विड्थ इक्वल टू 10, मोटा हो गया बहुत, मार्कर साइज इक्वल टू 20, लाइन विड्थ देखते इतना मोटा नहीं करते हैं, 5, देखा, हुआ, लाइन कलर भी कर सकते हो, कलर इक्वल टू लेट्स से ग्रीन, कलर क्या होता
टेक्स्ट कंबाइन कलर। सर एरर आ रहा है। एक सेकंड, सर नेक्स्ट। एरर আসছে স্যার। जस्ट ए मिनट, डोंट वरी। व्यस्त हो। सर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ रहा है, क्या करें? कॉलर कॉल क्या है? क्या हो रहा है? एमएस का मतलब होता है मार्कर क्या, साइज। एमएमसी का मतलब होता है, कमेंट दे लिख रहा हूँ, मार्कर फॉन्ट कलर। देखो, হয়ে গেল স্যার। ओके फाइन। इसी कोड को कॉपी करो, देखो थोड़ा। कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। मैं चाहता हूँ कि कोई लेबलिंग करने के लिए लेबल नहीं दिया मैंने। plt डॉट एक्स, एक्स लेवल क्या है, मैंने लिखा एक्स वैल्यू। plt डॉट वाई लेबल क्या है ना, वाई वैल्यू। देखो, LABEL ना, LABEL। आ गया, देखो लिखा है एक्स लेवल, एक्स वाई वैल्यू आया ना। मैं देखूंगा। फॉन्ट साइज इक्वल 10। देखो आ गया, बड़ा हो गया फॉन्ट साइज। कॉमा, फॉन्ट कलर, तो लेट से ब्लू। फॉन्ट कलर का एट्रीब्यूट नहीं है, क्या है? कलर आ गया ब्लू। उस तरह से आप वाई का भी कर सकते हो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। आ गया ब्लू ब्लू। वेट, लिखो इसे। नेक्स्ट लिखो, स्कैटर प्लॉट क्यों लेता है? यूज टू तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो कोड था, मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। मुझे लाइन प्लॉट नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे। क्या लिखना है ना, plt डॉट कैटर एक्स कमा वाई। कैटर में पॉइंट दिखाएगा, पॉइंट दिखाएगा ना, कमा कलर इक्वल टू रेड। कैटर प्लॉट, तो ओनली द लाइंस, ओनली द पॉइंट्स, जहां जहां पर वो एक्स और वाई मीट कर रहे हैं। इधर हुआ। नेक्स्ट देखो, देखो बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? यूज यूज फॉर, यूज फॉर कंपैरिजन, कंपेयर के लिए यूज होता है। कैसे? इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट पाइपप्लॉट plt एच plt किया,
तो मुझे क्या चाहिए, मेरे कोर्स है। कोर्स क्या क्या है? पाइथन, देन क्या है, एमएल, और क्या है, जावा, और क्या है, जो भी है, और उसमें स्टूडेंट्स। कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? जैसे 50, 60, 40, 30, 1 2 3 4, ठीक है। अब प्लॉट करेंगे, पीएलटी डॉट करेंगे, पता है बार किसके बीच में, कोर्स एंड स्टूडेंट्स। पीएलटी डॉट, तो आ गया, देखो। पेज में कौन है, कोर्स है, पाइथन, एमएल, जावा, डिजांगो। वही भी क्या है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन इन द कोर्स। आप चाहो तो सबका कलर भी चेंज कर सकते हो, कैसे? कलर इक्वल टू, मैं दिया लेट से टैन, कॉमा, ऑरेंज, कॉमा, ग्रीन, ग्रीन का फिलिंग, ग्रीन, कॉमा, येलो। आया, है नहीं? राइट। तो इसे बोलते हैं बार चार्ट। देखो पाई चार्ट, पाई चार्ट देखा है कभी? यूज टू शो द परसेंटेज ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, जो सर्कल की तरह होता है। तो लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपप्लॉट पीएलटी। मुझे बार प्लॉट ड्रॉ करना है ना, पाई चार्ट इसी को कर रहे हैं, इसी को। नंबर क्या है ना, कोर्स है, स्टूडेंट है। कॉपी कर लिया मैंने, कोर्स और स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने, पीएलटी डॉट, देखो पाई, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। क्या आ रहा है, देखो आ रहा है, पीएलटी डॉट, एक बार देखो। ये पाई चार्ट है, कितना पार्ट है, 4 पार्ट है, 1 2 3, 1 2 3 4 पार्ट। मतलब ये चारों को मिला दो इक्वल टू 100%। चारों को मिलाओ, सॉम जितना होगा उतना है 100%। तो 50 कितना परसेंट होगा, 60 कितना होगा, 40 कितना होगा, 30 कितना होगा, उस हिसाब से है। तो आप बोलोगे सर दिखाई नहीं दे रहा, लेबल नहीं दे रहे। देखो लेबल्स, लेबल क्या रहेगा, मतलब क्या, कौन सा किसका है। लेबल मतलब कौन किसका है, कौन सा पाइथन है, कौन सा जावा है। लेबल्स इक्वल टू क्या नाम है उसका, कोर्स। आ गया, आ गया, पाइथन एमएल आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ, परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। एक बार देखो, ऑटोपिसिटी, ऑटो परसेंटेज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ ना, परसेंटेज 0.2 एफ, परसेंटेज परसेंटेज आ रहा है। समझ आता कौन है, एमएल। एमएल यहाँ पर कितना था, 60 था। वो इक्वल टू कितना परसेंट है, 33.33। क्योंकि मैंने बोला था ना, इन चारों को मिलाओ, जितना सम होगा वो 100। तो उस हिसाब से 50 कितना, जो जितना होगा। तो ये होते हैं पाई चार्ट। तो इट परसेंटेज 0.2 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेट से लिखूंगा 3, तो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 27.778, 3 आ रहा है। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 लिखूंगा तो क्या आएगा, क्लियर, लिखो। तो ये पाई चार्ट होता है।
थोड़ा स्लाइस करते हैं, किसको स्लाइस करना है, लेट से मुझे एमएल को स्लाइस करना है। देखो, एक्सप्लोड इक्वल टू एमएल को करना है 0,0.2, 0.2, 0,0। देखो एमएल स्लाइस हो गया है। देखो, मैं एमएल को हाईलाइट करना चाहता था, हो गया। देखो 0.2 मतलब एमएल कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन में है। मैं सबको 0 रखा है, इसको 0.2 रखा। तो ये जो है वो रेडियस का 0.2 है, 20%। हो गया। नेक्स्ट देखो, देखो सीबॉर्न। सीबॉर्न में क्या है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन। कैसे, तो सीबॉर्न में हम लाइन प्लॉट ड्रॉ करते हैं। देखो लाइन प्लॉट कैसे होगा, इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, एसएनएस जैसे मेरा है आवर। आवर क्या क्या है, लेट्स से 2, 3, 4, 5। और क्या है, मार्क इक्वल टू 30, 40, 50, 60 रख है। मैं लिखा एसएनएस डॉट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाइन प्लॉट लिखना पड़ेगा। मैट प्लॉट पे क्या लिख रहे थे, ओनली प्लॉट लिख रहे थे। चलो हो गया, आवर कॉमा मार्क। और यहाँ क्या लिखोगे, मतलब एक्स इक्वल टू आवर, वाई इक्वल टू मार्क। देखो रन कर रहा है। आया, आया कि नहीं आया। तो जो सी बोर्न है, इसका बेस कौन है, बेस्ड अपन मैट्रोटलिप। देखो सी बोर्न में अगर लाइन प्लॉट ड्रॉ करना है तो इस तरह लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अगर स्कैटर प्लॉट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, स्कैटर प्लॉट। देखिए सी बोर्न यूज करके अगर स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना, देखिए सी बोर्न और मैट्रोटलिप का मिला के कर सकते हो। यहाँ पर लिखने पर लाइन प्लॉट की जगह क्या लिखोगे, स्कैटर प्लॉट। आ गया, सिंपली ये स्कैटर प्लॉट है। हाँ, आप मैटप्लॉटलिब जब यूज कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, पीएल डॉट ओनली स्कैटर। यहां पर लिखना पड़ेगा स्कैटर प्लॉट। हाँ हो गया। नेक्स्ट लिखो बार चार्ट, बार प्लॉट, जो आपने किया था जैसे मैटप्लॉटलिब में, ये वाला। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सी बोर्न में करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंपोर्ट सी बोर्न एच एसएनएस। अब लिखेंगे क्या, एसएनएस डॉट बार प्लॉट लिखना पड़ेगा, बार प्लॉट। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एक्स इक्वल टू स्टूडेंट, कोर्स वाई इक्वल टू स्टूडेंट। हाँ, और यहाँ पर कॉलर नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा,
पैलेट। पैलेट का स्पेलिंग क्या है? PALETT। PALETT। आ गया? आया? लिखो। अगर पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो सी पर में फैसिलिटी नहीं है। आपको मैक डॉट भी इसको करना पड़ेगा। अगर नया वर्जन में एरर आ रहा है लिखने, वो एरर नहीं वार्निंग है, तो आपको ह्यू लिखना पड़ेगा। ह्यू इक्वल टू कोर्स, ह्यू मतलब अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जो बार प्लॉट होगा, अकॉर्डिंग टू कोर्स होगा। तो रेडी लिखो। मशीन लर्निंग क्यों? ये भेड़ गया मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? सिंपली एक लाइन में, मशीन कैन लर्न लाइक ह्यूमन बीइंग। Machines can learn like human beings. Machines can learn like human beings and take decision. ये तो मशीन लर्निंग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं, मशीन भी सीख सकता है। एप्लीकेशन, एनी सेक्टर, कोई भी सेक्टर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइक यूट्यूब, रिकमेंडेशन, फेसबुक, एडवर्टाइजमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इमेज प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड, फ्रॉड डिटेक्शन, डिजीज डिटेक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, एक्सेट्रा, मेनी मोर। हर जगह मशीन लर्निंग यूज होता है। आपको फेसबुक का जो, यूट्यूब का वीडियो आता है, आपको जो आता है, मुझे तो वही नहीं आता है ना। आपको जो रिकमेंड होता है मुझे वही होता है क्या? नहीं। लैंग्वेज एक्सेस, उड़िया में लिखा है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है।
फेस रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। एक आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, इमेज प्रोसेसिंग। जहां भी टर्म आ रहा है प्रेडिक्शन, वो है मशीन लर्निंग का एरिया। किसी भी तरह का डिटेक्शन और प्रेडिक्शन। तो जो मशीन लर्निंग है, ये दो तरह का, तीन तरह का है, थ्री टाइप। क्या है? नंबर वन, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सेकेंड है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है। और क्या है थर्ड में? री इन्फोर्समेंट, एमएल। तो सुपरवाइज में जो मशीन लर्निंग है, लिखो पहले, लिखो पहले, नोट करो। तो पहले लिखो सुपरवाइज क्या होता है। राइट, देखो, सुपरवाइज क्या होता है? सुपरवाइज मतलब किसी के सुपरवाइजर में ट्रेनिंग देना। लर्निंग अंडर द सुपरविजन। हियर फर्स्ट machine or model will be trained with data and then test. Testing will be done. Testing will be done. जैसे आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों को पहले पढ़ाया जाता है, सर पढ़ाते हैं सुपरविजन में। देन एग्जाम में 3 महीने पढ़ने के बाद क्या करते हो? सेमिस्टर देते हो, वो तो टेस्टिंग। मार्क्स निकलेगा, मार्क्स से पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से ट्रेनिंग में। तो सुपरवाइज लर्निंग में ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर टेस्टिंग होगा। ये दो तरह का है। क्या है? एक है क्लासिफिकेशन, और एक है क्या? रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या होता है? हियर द आउटपुट इज कैटेगोरिकल। कैटेगोरी बिलोंग्स फ्रॉम कैटेगोरी। कैटेगोरिकल का मतलब होता है बिलोंग्स फ्रॉम कैटेगोरी। कैसे? एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ईमेल इज स्पैम। अच्छा, जो कैटेगोरिकल है वो भी हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या? नंबर वन, बाइनरी। बाइनरी क्लासिफिकेशन। नंबर टू, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी मतलब आउटपुट इज ओनली टू कैटेगरी। क्या क्या हो सकता है? यस और नो, यस और नो, कॉमा, ट्रू और फॉल्स, कॉमा, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, अच्छा, जीरो और वन। मल्टी क्लास में क्या होता है? आउटपुट
belongs to output belongs to more than two categories. कैसे? एग्जाम्पल, ए पर्सन, अच्छा ये जो बाइनरी क्लास में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है? ईमेल, ईमेल इज स्पैम और नॉट। आंसर कितना आएगा? ये सब नो। स्टूडेंट विल पास एग्जाम और नॉट। टुमारो इट विल बी रेन और नॉट। तो आंसर कितना आ रहा है ये सब नो में? मल्टीप्लस क्या है? क्वेश्चन है ए पर्सन विल वोट टू which पार्टी? तो नंबर वन में दिया बीजेपी, नंबर टू बीजेडी, नंबर थ्री कांग्रेस, नंबर फोर टीएमसी, जो भी है। तो यहाँ पर चार कैटेगरी है, तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। जहां पर आउटपुट सिर्फ दो कैटेगरी होता है वो होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये सब नो, ट्रू और फॉल्स। लेकिन जहां पर मोर देन टू कैटेगरी होगा वो होगा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। देखो, ये भी सुपरवाइज लर्निंग है, रिग्रेशन भी सुपरवाइज लर्निंग है। यहाँ पर क्या होगा? द आउटपुट इज कंटिन्यूअस, द आउटपुट इज कंटिन्यूअस वैल्यू। मतलब एग्जाम्पल, व्हाट स्टूडेंट विल सिक्योर हाउ मच मार्क्स? तो ये स्टूडेंट एग्जाम में पास होगा कि फेल होगा, ये क्लासिफिकेशन है। मार्क कितने रखेगा, ये रिग्रेशन है। स्टूडेंट स्टूडेंट, ऐसे लिखो, ए प्रेडिक्ट
एज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम पिक्चर। एक पिक्चर देख के उसका एज प्रेडिक्ट करना। एज की कैटेगरी है क्या? कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। हाउ मच रेन विल बी टुमारो। कल बारिश होगा कि नहीं होगा ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन कल कितना बारिश होगा ये रिग्रेशन है। हो गया। तो ये था आपका सुपरवाइज लर्निंग। देन आ रहा है ऑन सुपरवाइज। यहाँ पर क्या होता है? हियर द मॉडल विल नॉट बी ट्रेंड। आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, आपको सिखाया नहीं जाएगा। कुछ काम होता है जो आपको सिखाया नहीं जाता लेकिन आप ऑटोमेटिक सीख लेते हो। ये सब नो। क्या क्या आपको चलना सिखाया गया था, ऑटोमेटिक चल रहे। बोलना सिखाया गया था, नहीं। हाँ? अरे बड़ा करना सिखाया गया सिद्धांति था। सर, अरे आप लोगों को झगड़ा करना सिखाया चार्लियडस। गया था, झगड़ा करते। ठीक। तो ऑन सुपरवाइज क्या होता है ना? ऑन सुपरवाइज क्या होता है? द मॉडल विल नॉट बी ट्रेन। वेट। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग, एक छोटा बच्चा है, उसके सामने लेट से बहुत सारा फ्रूट रखा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर का, तो क्या करेगा वो? उसको मालूम नहीं क्या फ्रूट है, वो ग्रुप कर लेगा। रेड कलर का ग्रुप, येलो कलर का ग्रुप, ग्रीन का ग्रुप, ये सब नो। फिर उसका मदर और एक नया फ्रूट लाया येलो कलर का, तो क्या करेगा वो? येलो का ग्रुप ऐड कर लेगा। उसको पता नहीं है कौन सा फ्रूट क्या है, लेकिन वो ग्रुप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो डाटा को देख के उसका पैटर्न लेके आप उसको ग्रुप बना दे। हियर ग्रुप्स आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सिमिलर पैटर्न। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग टेस्टिंग नहीं होता है, ग्रुप होता है, क्लस्टर बोलते हो। और जो लास्ट वाला है वो क्या है? री इन्फोर्समेंट। ज्यादातर गेम में यूज होता है। गेम में कहीं पर आप पहली बार खेले तो जान गए, अच्छा फेल हो गए, वहां पर माइनस हो गया। नेक्स्ट टाइम खेलोगे तो क्या करोगे? अब सीखा कि वहां मिस्टेक था। ये क्या होता है? लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। अपना मिस्टेक से सीखना। तो मोस्टली यूज इन गेम्स। गाड़ी चला रहे हो 90 स्पीड में, नया नया गाड़ी मिला है, यू फाइंड दैट टू डॉग्स आर फाइटिंग इन द रोड। आपने गाड़ी स्पीड कम नहीं किया, उसी स्पीड में ले गए, तो आपको मालूम नहीं था कि गाड़ी का स्पीड कम होगा कि नहीं होगा। चलो, तो टाइटेनिक असाइनमेंट था, मैं कर रहा हूँ, देखो सब लोग। टाइटेनिक डाटा को पहले मैंने लोड किया। ठीक है। फिर क्या था? डिस्प्ले हाउ मेनी पैसेंजर सर्वाइव्ड एंड नॉट सर्वाइव्ड। अच्छा, टोटल स्टेप कितना है यहाँ पर? ये डॉट स्टेप क्या बताएगा?
हो गया। 891 डाटा हमारे पास है, तो क्वेश्चन दिया है, तो कॉलम क्या क्या है, देखो एक बार। डीएफ डॉट क्या, ये सब कॉलम है। क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन था, डिस्प्ले हाउ मेनी पैसेंजर सर्वाइव नॉट सर्वाइव। सर्वाइव वाला कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, देखो डीएफ सर्वाइव डॉट क्या, वैल्यू अंडरस्कोर क्या, काउंट। हो गया। तो कितने लोग सर्वाइव किए हैं, 342 लोग सर्वाइव किए हैं, 549 लोग सर्वाइव नहीं किए हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्ले ऑन व्हिच पैसेंजर क्लास मोर नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल। कौन से क्लास में ज्यादा लोग गए हैं, कैसे जानेंगे। तो पैसेंजर क्लास कौन सा है, क्या लिखेंगे, कौन से क्लास में, एक कॉलम का नाम क्या था, पीसी क्लास था, पीसी क्लास, पी कैपिटल पीसी क्लास, डॉट लिखो, डॉट क्या, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। कितना आ गया, कौन से क्लास में कितने लोग थे, ज्यादा लोग किसमें थे, है ज्यादा लोग किसमें थे, क्लास 3 में। कैसे देखेंगे, डॉट आई डी एक्स मैक्स बता देगा कौन से क्लास में। तो क्लास 3 में सबसे ज्यादा पैसेंजर थे। ठीक है, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मेल एंड फीमेल। तो बहुत आसान है, मेल फीमेल के लिए कॉलम क्या है, सेक्स। तो लिखो हाउ मेनी मेल एंड फीमेल, देखो डीएफ ऑफ सेक्स डॉट काउंट। तो मेल कितना है, 577, फीमेल कितना है, 340। हाउ मेनी मेल डिड नॉट सर्वाइव, कैसे करेंगे। हाउ मेनी मेल मतलब दो कॉलम है, एक मेल होगा सेक्स और सर्वाइव होगा क्या, 0। कैसे लिखेंगे, डीएफ डॉट एलओसी उन लोकेशन में दिखाओ जहां पर क्या है, बताओ, जहां पर डीएफ ऑफ क्या, मेल, सेक्स क्या होगा, सेक्स होगा इक्वल टू क्या, मेल, तो ब्रैकेट में रखो, ये दो कंडीशन है ना, तो वो सर्वाइव नहीं किया है, सर्वाइव लिखो, एंड क्या लिखेंगे, डीएफ ऑफ सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड का वैल्यू क्या था, सर्वाइव्ड, एसी बार वीएपीटी, सर्वाइव्ड इक्वल टू क्या है, डाटा क्या था, सर्वाइव्ड इक्वल टू ये सब 0 और 1, सर्वाइव्ड इक्वल टू 0।
तो ये वो लोग हैं। कितना लोग हैं, कितना, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। कॉमन नंबर। डिस्कशन करो।
नहीं, एलओसी, देखो ये क्वेश्चन में लेन लिख सकते हो क्या पर, यहाँ पर लेन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेन ऑफ, ये लेन इसको हटा के लेन लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। हाउ मेनी फीमेल डिड नॉट सर्वाइव। अरे उसी क्वेश्चन को कॉपी कर लो, हो जाएगा। कंट्रोल भी, तो इसी को कॉपी कर लो, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करो, तो सेक्स कोड क्या रहेगा, ठीक है। तो फीमेल कितने लोग सर्वाइव नहीं किए थे, कितना, 81। टोटल फीमेल कितना थे, टोटल फीमेल थे आपको डाटा में 314, सर्वाइव नहीं किए हैं 81। टोटल मेल थे 577, सर्वाइव नहीं किए 468। तो इससे लगता है कि मेल लोग ज्यादा मर गए थे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल सर्वाइव, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए, टोटल लिख रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉट, अगर नॉट सर्वाइव निकाल लेंगे, सर्वाइवल तो उसका उल्टा है, तो नॉट सर्वाइव कितना है, 81, सॉरी 81 डिवाइड बाई कितना, कितना है 314, 31। इतना फीमेल सर्वाइव नहीं किए थे, तो सर्वाइव किए थे कितना, 70%, 74%। टोटल मेल कितना सर्वाइव नहीं किए थे, परसेंटेज ऑफ मेल नॉट सर्वाइव क्या है, कितना होगा, कितना है, 577, 468, 468/57 कितना है, 81%। मतलब ज्यादा कैजुअलिटी किसमें हुआ था, मेल। तो 81% मेल मर गए थे, इसका मतलब 19% लोग बचे थे, ठीक है ना। तो सर्वाइव, पूछा सर्वाइव, उसको उल्टा होगा आंसर। जैसे कंक्लूजन क्या है, ज्यादा कौन सर्वाइव किए थे, फीमेल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 6 गया 7। इन विच पैसेंजर क्लास डेथ रेट इज मोर, बताओ कौन से पैसेंजर क्लास में डेथ रेट ज्यादा है। अगर हम इसको ग्रुप बाय कर लेते हैं, लेट से मैन्युअली कर सकते हैं, डीएफ डॉट ग्रुप बाय, क्या करेंगे, पैसेंजर क्लास, पीसी क्लास, देन जी डॉट टॉम निकाल दो, आ गया। यहाँ पर लिख दो न्यूमेरिक ओनली, क्योंकि ओनली न्यूमेरिक कॉलम को हम लेंगे। न्यूमेरिक बुक में पढ़ाएगा ना, न्यूमेरिक क्या होगा, न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू रूट, आगे। पैसेंजर आईडी नहीं चाहिए, सर्वाइव। अब देखिए बताओ क्वेश्चन तक कि कौन से पैसेंजर क्लास 1 में सर्वाइव कितने किए थे, हाँ 136। मैं कौन सा कॉलम को चूज करूंगा यहाँ पर, ओनली क्या ले रहा हूँ, सर्वाइव। पैसेंजर क्लास 1 में कितना सर्वाइव किए थे, 136, 2 में 87, 3 में 199।
हाँ हाँ, वैल्यू अगर ग्रुप बाय नहीं करोगे तो मैनुअली करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं लिखोगे तो लिखोगे df डॉट एल ओ सी, df ऑफ क्या, किसी क्लास इक्वल टू कितना, जैसे वन, पैसेंजर क्लास वन है, वन में, हाँ 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 ऑब्वियसली, एंड df ऑफ सर्वाइव इक्वल कितना है, जैसे वन है, लेट्स से कितना लेंथ आ रहा है देखते हैं, डॉट अंडरस्कोर लेंथ, कितना है, 130 आया है। लेकिन आपको करना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन क्या है, डेथ हुआ है, डेथ मतलब कितना रखेंगे, जीरो। तो पैसेंजर क्लास में जीरो कितना था, पैसेंजर क्लास में डेथ वन में डेथ हुआ था कितना लोगों का, पैसेंजर क्लास टू में कितना लोगों का हुआ था, पैसेंजर क्लास वन में गया, टू में, पैसेंजर क्लास टू में कितना हुआ था 97, पैसेंजर क्लास थ्री में कितना हुआ था, समझ रहे हो। तो पैसेंजर क्लास वन में डेथ हुआ था 80 लोगों का, और पैसेंजर क्लास वन में कितने लोग गए थे, ये देखो यहाँ पर क्या था, किसी क्लास डॉट वैल्यू काउंट का क्या था, ये वाला पैसेंजर क्लास वन टू थ्री में कितने लोग गए थे, एक बार देख लेते हैं, वैल्यू काउंट देखो, पैसेंजर क्लास, देखो पैसेंजर क्लास वन में गए थे 184, हेलो, 372/491 कितना है, क्लास थ्री में 75% लोगों का डेथ हुआ है, क्लास टू में कितने जने गए थे, 97, 97/184, 97/184, क्लास टू में इतना लोगों का डेथ हुआ है, मोर देन 50%। क्लास वन में 80 लोगों का डेथ हुआ था, टोटल गए थे कितना 216, तो 80/216 कितना है, सॉरी, सबसे डेथ कौन सा क्लास में ज्यादा हुआ है, थर्ड क्लास में, देन सेकंड क्लास में, देन लास्ट को फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास में जो गए थे विजिट किए थे उनका सर्वाइवल का चांस ज्यादा था, क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच पैसेंजर क्लास मोर पीपल सर्वाइव, उसका उल्टा क्या है, कौन सा क्लास से ज्यादा सर्वाइव किए हैं, हाँ कौन सा क्लास, अरे कौन सा क्लास, क्लास वन, ये था क्लास वन का ना, क्लास वन, ये था क्लास टू, ये था क्लास थ्री, सबसे ज्यादा डेथ हुआ है क्लास थ्री में, क्योंकि वो नीचे गए थे, क्लास वन जो हाई फाई गए थे उन लोगों में कम डेथ हुआ है, तो आंसर क्या है, क्लास वन। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी पैसेंजर ट्रैवल विद सिबलिंग, सिबलिंग मतलब क्या होता है, भाई बहन, कितना लोग भाई बहन के साथ गए थे, हाँ, एनीथिंग एल्स, हाउ मेनी पैसेंजर ट्रैवल विद सिबलिंग, सिबलिंग का कॉलम क्या है, डीएफ ऑफ क्या, एस आई बी एस पी, सिबलिंग कॉलम है, स्पेलिंग ठीक है तो नहीं गलत हो गया, एस आई बी,
हाउ मेनी पैसेंजर ट्रैवल सिबलिंग कैसे करेंगे? मतलब मुझे वो लोकेशन चाहिए, वो लोकेशन चाहिए जहां पर, मुझे वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है, सिबलिंग जो है ग्रेटर देन 0 है। डॉट अंडरस्कोर 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 ले। हो गया? तो इतना लोग थे जो सिबलिंग के साथ गए थे, मतलब भाई बहन के साथ गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्प्ले द डाटा ऑफ द पैसेंजर विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सिबलिंग। उस लोग आदमी का डाटा दिखाओ जो सिबलिंग हाईएस्ट था, कैसे करेंगे? मुझे वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है, SIB SP इक्वल टू क्या, DF ऑफ SIB SP डॉट नेक्स्ट। कौन सा किया हुआ है? SI और स्पीच स्मॉल होगा। आ गया? देखो, SIB क्या है, 8 8 8 8, कितना लोग हैं? ये जो वो लोग थे जिनके साथ 8 भाई बहन गए थे, ये सब ना। तो हमारे टाइटैनिक में जो लोग गए थे, मैक्सिमम 8 भाई बहन गए हैं, देखो 8 नहीं। देखो, ये उन लोगों का डाटा है जिसमें हाईएस्ट सिबलिंग के साथ लोग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी मेल हैव सर्वाइव्ड विथ नो सिबलिंग, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है। हाउ मेनी मेल हैव सर्वाइव्ड, हाउ मेनी मेल सर्वाइव्ड हैव नो सिबलिंग, मतलब कितना लोग सर्वाइव किए हैं जिसका कोई भाई बहन नहीं है। कैसे लिखेंगे इसको? जो वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है, अब पहले देखिए मेल होना चाहिए, 3 कॉलम है, सर्वाइव होना चाहिए और भाई बहन 0 होना चाहिए। क्या लिखेंगे? DF ऑफ सेक्स इक्वल टू क्या है, मेल एंड DF ऑफ क्या, इज सर्वाइव्ड क्या है, इक्वल टू 1। और एक कंडीशन है, और भी एक कंडीशन है, एंड क्या है, हाँ, SIB SP कितना होना चाहिए, हाँ, इक्वल टू। देन उसका लेन निकालो, स्टार्टिंग में लिखो या एंड में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना मेल थे जो सर्वाइव किए हैं जिनके साथ कोई भाई बहन नहीं था? 73 मेल थे जिनके साथ कोई भाई बहन नहीं थे और वो सर्वाइव किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी फीमेल सर्वाइव्ड, हाउ मेनी फीमेल सर्वाइव्ड विथ नो पेरेंट और चाइल्ड, कैसे करेंगे?
पेरेंट चाइल्ड का कॉलम है पार्च, देखा होगा। तो हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है, हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर, ब्रैकेट दो, डेफ ऑफ, पहला तो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होगा, हाँ, इक्वल टू फीमेल होगा, FEMALE फीमेल होगा, और एंड दो और एक कंडीशन है, सरवाइव इक्वल टू यस ऑफ, एंड ये आर पेरेंट चाइल्ड इक्वल कितना होगा, हाँ, ओके, कितना लोग डॉट लेंथ। तो 153 फीमेल थे जिनके साथ कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं था, वो लोग सर्वाइव किए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी पीपल सर्वाइव विद मोर देन 4 सिबलिंग, हाउ मेनी पीपल नॉट मेल और फीमेल, हाउ मेनी पीपल सर्वाइव विद मोर देन 4 चिल्ड्रन, 4 सिबलिंग, क्या करेंगे, डीएफ डॉट एलओसी, डीएफ ऑफ क्या, सर्वाइव, सर्वाइव क्या होगा, इक्वल टू 1, सिबलिंग होगा कितना, एंड डीएफ ऑफ एसपी, ग्रेटर देन कितना, 4, क्या होगा, गलत क्या होगा, SIPSP, हाँ सर सर, ये कैप्टन, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके साथ 4 भाई बहन गए थे वो बचा था, अगर एक कितना है, हाँ, एक भाई बहन के साथ तो गए बचे हैं, फिर 4 भाई बहन था, उनमें से कोई नहीं बचा है। जो लोग मतलब ज्यादा भाई बहन के साथ गए हैं वो लोग का डेथ का चांस ज्यादा है। तो आंसर क्या है, जीरो, डॉट, क्या लेंगे, हाँ सर, हो गया, कितना हुआ, जीरो, क्लियर। मतलब जो लोग अकेले गए थे वो लोग बच गए थे, कैसे वो सोच रहे थे कि हम कैसे बचेंगे, खुद कैसे बचेंगे, लेकिन जो ज्यादा भाई बहन के साथ गए थे वो क्या चिंता करेंगे, मेरा भाई कैसे बचेगा, उस हिसाब से वो फर्स्ट, तो टाइटैनिक जाना है तो अकेले जाना है, ठीक है। तो तो 4 सिबलिंग था, ऐसा कोई आदमी बचा नहीं था, और मैक्सिमम जो एज था टाइटैनिक में वो 8 ईयर का आदमी था, जो छोटा बच्चा था उसका एज 4 महीने का था, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन 15, टाइटैनिक मूवी देखा है, हाँ, अरे टाइटैनिक देखा है कि नहीं देखा है, कितना लोग एलोन गए थे, कैसे करेंगे, जिनका कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं था, क्या नहीं था, भाई बहन नहीं था, किसे लिखेंगे, हमें वो लोकेशन चाहिए, हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है, हाँ, पैच, PARCH, पैच क्या है, साइकोलॉजिकल कितना है,
पेरेंट चाइल्ड कितना है ना, जीरो है। एंड और क्या है? सिबलिंग, ये भी जीरो है। तो ऐसा कितना लोग गए थे? डॉट लेन लगाओ, डॉट लेन। तो इतना इतना कितना लोग गए थे जो अकेले गए थे? अकेले इतना लोग गए थे, कोई भाई बहन नहीं था, कोई मतलब पेरेंट चाइल्ड नहीं था। 537 लोग ऐसे गए थे, अकेले गए थे। ठीक है, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16। सेकंड क्या है? इन हुईच एज रेंज डेथ इज मोर। टाइटैनिक में मतलब ज्यादातर लोगों का जो डेथ हुआ है, कौन से एज का लोगों को हुआ है? ठीक है, कैसे करेंगे? देख लेते हैं, डिवाइडेड एलओसी। पहले एक काम करते हैं, 0 से 20 कर लेते हैं एलओसी। पहला कंडीशन क्या है? डीएफ ऑफ सर्वाइव इक्वल टू इक्वल जीरो होना चाहिए। एंड डीएफ ऑफ एज क्या है? एज में लिखा डॉट बिटवीन, क्या है ना, 0 to 20। 0 to 20 के बीच में कितने लोगों का डेथ हुआ है, डॉट लेन। देखिए 0 से 20 के बीच में 97 लोगों का डेथ हुआ है। पर 0 से 20 के बीच में कितना लोग गए थे टाइटैनिक में? 0 से 20 के बीच में कितना लोग टाइटैनिक में गए थे? कितना लोग गए थे? 179। 0 से 20 के बीच में टोटल पीपल ट्रैवल। 0 से 20 के बीच में एज में टोटल गए थे 197 लोग गए थे। डेथ हुआ है 97 लोग। तो परसेंटेज कितना है ना, 97/179। ये है परसेंटेज। मतलब 0 से 20 के बीच में, एज के बीच में 54.54% लोगों का डेथ हुआ है। क्लियर? देखो, देखा इसको। उसी तरह से हम 21 से 40 करेंगे। यहाँ रखेंगे 21 से क्या ना 40। कितने लोगों का डेथ हुआ है, कितना गए थे, कितना? 21 से 40 के बीच में कितना लोग गए थे? 21 to 40। तो परसेंटेज कितना है ना, 231/384। कितना लोग, 60% लोगों का डेथ हुआ है। कौन सा एज में? 21 से 40 के बीच। 60% लोगों का डेथ हो गया है। अब 40 से 60 कितना लोग गए थे देखो। 40 से 60 कितने लोगों का डेथ हुआ है? 41 से लेकर कितना, 76 लोग का डेथ हुआ है। 41 से लेकर 6 तक कितने लोग थे टाइटैनिक में, वो भी देख लेते हैं।
कितना है? 126। तो परसेंटेज कितना है? 76 बाई 126, 60 पॉइंट, अराउंड सेम है। तो इसमें जो ज्यादा है, यहाँ पर 60.1 था, ये 60.3 है। मतलब 40 से 60 में देखा जाए, इसका मतलब एवरेज देखा जाए 20 से 60 के बीच में लोगों का डेथ ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा है 41 से 60 के बीच। और अच्छा, तो एक और छोड़ गया है क्या? 80, 61 to 80, कितना लोग गए थे? बिटवीन 60, 61 to 80। कॉपी। पीएफ ऑफ एज कितना है? बिटवीन 41 to 60, 61 to 80। तो कितना है टोटल? 17। 61 से 80 कितना लोग गए थे? 22। डेथ हुआ है कितना लोग का? 17/80 कितना है? सॉरी, 7/22 ना। ठीक है, तो ठीक लिखा है तो। लोसी सब्जेक्ट इक्वल टू 0, एज बिटवीन 61 to 80। तो 61 to 80 के बीच में कितना लोग गए हैं? 17 लोग गए हैं। ठीक है, देखो हेलो। अच्छा, कौन सा क्लास में ज्यादा लोग डेथ हुआ है? परसेंटेज, परसेंटेज देखा जाए तो, नंबर छोड़ो, परसेंटेज किसमें? 61 से, क्योंकि 61 से जो 80 के बीच में लोग कितना थे? 22। डेथ कितना का हुआ है? 17। नहीं, ये है आंसर। आपका भी ये आया है कि नहीं आया है? लेकिन अगर नंबर देखा जाए तो नंबर के हिसाब से सबसे ज्यादा ज्यादा डेथ किसका हुआ है? कहाँ पर हुआ है? कौन से हुआ है? 21 to 40 के एज में 230 लोग मरे हैं। ठीक है, नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 21 to 40 के एज में ज्यादा लोग मरे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉप द अनवांटेड कॉलम्स और प्रेडिक्शन सर्वाइवल। अच्छा, हमारे ये जो टाइटैनिक में जो गया है, बचा है कि मर गया है, तो वो अनवांटेड जो कॉलम्स है, मतलब जाने कैसे? जो क्वेश्चन है कि हमारे बचना या ना बचने का टाइटैनिक में कौन कौन सा कॉलम है जिनका कोई मीनिंग नहीं है? देख के बताओ, कौन कौन सा? अच्छा, पैसेंजर आईडी का डेथ सर्वाइव का कोई रिलेशन है? अगर पैसेंजर आईडी ये होगा तो बचेगा, नहीं बचेगा? ऐसा है क्या? नहीं। पैसेंजर क्लास का भी है क्या? है, कि पैसेंजर क्लास पे वन में ज्यादा लोग सर्वाइव किए हैं। और नेम के साथ कोई रिलेशन है क्या? मेरा नाम अगर सचिन होगा तो मैं बचूंगा, नहीं मर जाऊंगा? ऐसे है क्या? नाम का कुछ नहीं है। तो हम पैसेंजर आईडी को ड्रॉप करेंगे, नेम को ड्रॉप करेंगे, और टिकट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बचना या मरना, फेयर के में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और इनको ड्रॉप करो। लिखो, ड्रॉप द कॉलम्स। क्या क्या है जो अनवांटेड है? क्या है? डीएफ डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल टू क्या क्या है बताओ?
एक है आपका पैसेंजर आईडी, इसको ड्रॉप करेंगे। पैसेंजर आईडी ड्रॉप हुआ, कॉलम। देन और कौन सा है, सर्वाइव द सीक्वेंस नेम। नेम को भी ड्रॉप करो, नेम नहीं चाहिए। नेम। देन और कौन सा कॉलम है, टिकट। टिकट नहीं चाहिए। देन क्या है, फेयर भी नहीं चाहिए। फेयर का एक कैपिटल है। कैबिन, कौन सा कैबिन में गए थे। हो सकता है कैबिन इंपोर्टेंट हो, क्योंकि कैबिन कहाँ पर था नहीं, तो इतना ड्रॉप कर लेते हैं। रखेंगे यहाँ पर। देखो df1 इक्वल टू, तो df1 डॉट हेड, तो ड्रॉप हो गया। तो ये अनवांटेड कॉलम को हमने ड्रॉप कर लिया, जिसका मतलब टाइटैनिक में सर्वाइव करना है ना करने का कोई संपर्क ही नहीं है। क्लियर। ड्रॉप हुआ है, करो। अब क्या करना है, हुआ, नहीं कर। देन क्वेश्चन नंबर, हैंडल द मिसिंग वैल्यू। ऑब्वियसली हमारे डाटा में क्या क्या मिसिंग वैल्यू रखते हैं। मिसिंग वैल्यू क्या क्या है? देखो डीएफ डॉट क्या इज नॉल, हाँ, डॉट सब। तो कौन सा कॉलम में मिसिंग वैल्यू आ रहा है, एक एज में मिसिंग है और कैबिन में मिसिंग है। हमारे पास डाटा टोटल कितना है, 891 डाटा है, उसमें से 687 मिसिंग है। 687 डाटा मिसिंग है, तो कितना परसेंट मिसिंग है, 77% डाटा मिसिंग है। तो उसको हैंडल करने के लिए एक ही तरीका है, तो कैबिन का ड्रॉप कर लो। लिखो मोस्ट ऑफ वैल्यूज इन कैबिन इज मिसिंग। बेटर ड्रॉप इट, बेटर ड्रॉप इट। क्या लिखेंगे, df2 इक्वल टू df1 डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू क्या है, एज। कॉलम इक्वल टू क्या है, एज। सॉरी, एज भी ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करेंगे कैबिन ना। कैबिन का सी क्या है, कैपिटल है। कैबिन को ड्रॉप करो, कैबिन को ड्रॉप कर लो। अब df2 डॉट हेड देखो क्या है, वो कैबिन कॉलम नहीं है क्या, डू इट। फॉर श्योर, ये वाला, डू इट। देखो df डॉट इज नॉल डॉट सम, तो df2 क्या लिखना है, df2 इज नॉल डॉट सम। कितना है, ओनली एज में मिसिंग है और एम्पैक्ट में मिसिंग है। एम्पैक्ट में कितना मिसिंग है, दो ही मिसिंग है। एक काम करो, एम्पैक्ट में कौन से वो बंदर से चढ़ा था, तो एम्पैक्ट बंदर से चढ़ने क्या होता है, तो ड्रॉप करो, अच्छा, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ लिखो, एक चीज लिखो, एम्पैक्ट कर लो, इज नॉट रिक्वायर्ड, ड्रॉप इट। ड्रॉप कर लो, क्या लिखेंगे, df2 df3 इक्वल टू df2 डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू col इक्वल टू क्या है,
इम्पैक्ट df3 डॉट हेड, देखो क्या आ रहा है, कितने कॉलम फाइनल बचा है, सर्वाइव्ड, ये आपका आउटपुट है, बाकी सब डू इट, इम्पैक्ट करो, ड्रॉप करो, ड्रॉप द इम्पैक्ट करो। देन मिसिंग वैल्यू हैंडल करना है। मिसिंग वैल्यू कितने हैं अभी, df3 डॉट इज नल डॉट सम, कितने हैं मिसिंग वैल्यू, हाँ एज में, तो लिखो फिल द मिसिंग वैल्यू ऑफ एज कॉलम बाय मीन ऑफ दैट कॉलम। करो, कैसे करेंगे, df3 डॉट क्या लिखेंगे, पी लेने, कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम, एज कॉलम, एज का ए कैपिटल है, एज कॉलम को फिल करो बाय व्हाट, df3 ऑफ क्या, एज डॉट क्या, मीन, तो पढ़े थे आप लोगों ने, तो हो गया। अब देखो df3 डॉट इज नल डॉट सम, हाँ, तो हो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ने लिखा है, एक काम करो, फिल करने के बाद इसे लिखो df4 इक्वल टू, देखो df4 अब मिसिंग वैल्यू कुछ नहीं है, तो इट हो गया ये, लाइन क्या हुआ है, हाँ